हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 तक का समय। ये 16 डेज़ आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए इन दो डेक से जो है हम मैसेजेस निकालेंगे। सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 16 से लेकर 31 अगस्त 2026। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ कप्स का, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड द लास्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके बेटर लाइफ के लिए, आपके बेटर फ्यूचर के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं अब आपके साथ होंगी। फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, सारी चीज़ें मतलब जैसे ईश्वर आपके सपोर्ट में करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम आपके लिए करियर की बात करते हैं। सो करियर वाइज अगर देखा जाए ये समय आपके लिए कैसा रहेगा, तो यहाँ पे आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी, नए मौके ईश्वर आपको देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो आपकी एजुकेशन आपने कंप्लीट की है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नाउ आप अपनी जॉब के लिए अगर सर्च कर रहे हो, ठीक है, या जॉब स्विच करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो भी यहाँ आपके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस जो हैं आते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आएंगी, आपको उसमें सक्सेस भी मिल जाएगी, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, अगर आप बिज़नेस में हो तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से चलेगा, आपका काम अच्छे से चलेगा, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, ये चीज़ें आपके लिए जो है दिख रही हैं। साथ ही अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाह रहे थे, सोच रहे थे कि बहुत समय से आपके दिमाग में चल रहा था कि मुझे जो है किसी के साथ जो है बिज़नेस पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए, तो यस, इट्स गुड टाइम फॉर यू। आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है, आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये भी यहाँ आपके लिए है बिकॉज एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। साथ ही आपको कोई फाइनेंसेस के मामले में इस समय अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, शायद आपको पैसे मिल जाएं, किसी से कोई गिफ्ट एक्सेट्रा रिसीव हो जाए इस दौरान, ये सब नज़र आ रहा है। और आप अपने पैसे को ना बहुत ही अच्छे से देखभाल के, जो होता है ना खर्च करना, वैसे आप जो है अपना पैसा खर्च करोगे, ये भी यहाँ आपके लिए दिख रहा है। ठीक, इसके साथ ही आपकी चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती हैं जहाँ आप थोड़ा सा ट्रिगर कर सकते हो, थोड़ा गुस्सा आ सकता है, बट जो भी सिचुएशन हो XYZ, आपको जो है बहुत ही शांति के साथ उन सिचुएशंस को जो है हैंडल करना है। ठीक है, और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी उन पर काम कीजिए, चलिए उन डायरेक्शंस में, एक्शन ओरिएंटेड रहिए, देन चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लोगे, बट ओवरनाइट नहीं। ठीक है, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, सब चीज़ें होती हैं लाइफ में, बट आपको एट द एंड बहुत अच्छी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, ये भी यहाँ नज़र आ रहा है। प्रमोशन के भी यस चांसेस हैं। ओके, अगर आपका कुछ भी प्रमोशन का सीन चल रहा था ना कि यस कब होगी प्रमोशन, क्या है, देन यहाँ आपके लिए प्रमोशन भी मुझे नज़र आ रही है कि यस आपको प्रमोशन भी मिल जाएगी।
अब रिलेशनशिप की बात करते हैं एंड हेल्थ की। हेल्थ वाइज यस, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक रहोगे, सब चीज़ें बेटर रहेंगी हेल्थ वाइज तो आपकी, ठीक है। और रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट मिल सकता है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो आपकी मुलाकात होगी किसी पर्सन से, ठीक है, मतलब आपकी शादी की बातचीत आगे चलेगी, कोई आएगा आपकी लाइफ में या कोई आपको प्रपोज कर सकता है। मे बी होता है ना कई बार हिडन लव, हिडन क्रश होते हैं, ठीक है, और उसने आपको प्रपोज़ कर दिया या आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हो, वाइस वर्सा भी ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट साथ में एक और चीज़ है, एक क्लियर कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आपका कुछ समय से जैसे कि होता है ना कि पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, बातचीत नहीं चल रही है, अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, देन वो प्रॉब्लम भी यहाँ मुझे आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आपके पास आएगा कम्युनिकेशन, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी, एक नए तरीके से आपकी रिलेशनशिप अब जो है चलेगी, ये यहाँ नज़र आ रहा है, न्यू स्टार्ट है, ठीक है, ये है कमिटमेंट मिल रहा है। कोई न्यू पर्सन भी आपकी जिनका कुछ भी कभी नहीं रहा और अरेंज मैरिज के थ्रू या मान लीजिए कहीं भी किसी मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पे अगर आप पार्टनर सर्च कर रहे हो, दैन वहाँ पे भी हो सकता है कि आपको मतलब कोई इंसान जो है अच्छा लग जाए, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ इंसान है। बातचीत कीजिए बट सोच समझ के जो है डिसीजन लीजिएगा अपनी शादी का, ठीक है, मेजर डिसीजन ऑफ द लाइफ होता है तो सोच समझ के ही काम करना है थोड़ा सा, ओके। एंड साथ ही इस दौरान आप मिलोगे, लेकिन कुछ लोग बहुत ही मतलब कि एक होता है ना कि यस हम अच्छे से समझ लें तो आप कुछ महीने बाद जो है एक शादी को होता है ना फिक्स करने का, वो चीज़ जो है आप करोगे। बट यस यहाँ आपके सामने ये रीडिंग आई है, तो अगर आप पार्टनर का वेट कर रहे हो तो अभी इसी इन 16 डेज़ में आप अट्रैक्ट तो करते हुए मुझे बहुत नज़र आ रहे हो कि यस आप अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। एंड आफ्टर 2 मंथ्स हो सकता है, एक होता है ना कमिटमेंट कर देना कि यस अब मुझे समझ आ गई हैं चीज़ें, स्पेशली इन अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट की, ये सब मुझे लग रहा है कि वहाँ बातचीत कर ली है, थोड़ा मिल लिए हैं, जान लिया एक दूसरे को, तो चलो अब जो है हम आगे बात कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा भी यहाँ मुझे आपके लिए दिख रहा है। सेल्फ लव पे आपका फोकस रहेगा, आप अपनी बहुत केयर कर रहे हो, बहुत अच्छे से खुद को रख रहे हो, ये भी यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। करेज के साथ अब आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आपको अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कुछ पाना है, कुछ आप चाहते हो कि मुझे मिल जाए, देन यू हैव टू टेक द स्टैंड, ओके। आप अपने लिए खड़े होइए, एक हिम्मत के साथ अपनी फैमिली से बात कीजिए, ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, एडवाइस है। और एक चीज़ यहाँ पर है कि आप में से कुछ लोगों का जो कनेक्शन इस दौरान बनेगा ना, कुछ लोगों का, नॉट एवरीवन, ये एक ट्विन फ्लेम और कहूँ तो सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है, जहाँ पे बहुत प्यार है, डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे। एक होता है एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए करियर हो या रिलेशनशिप, सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और जो बाकी हैं, मैरिड है ऑलरेडी, बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन सब के लिए भी कहूँगी कि यस इट्स गुड टाइम टू यू, आपके लिए ये बहुत बहुत अच्छा जो है समय है, ओके, बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। क्लेम कर लीजिए पॉजिटिविटी को, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर होंगी। अगर आपका काफ़ी समय से होता है ना किसी से बात नहीं हुई, देन आपकी बातें हो गई, एक क्लियर कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, एक क्लियर पाथ यूनिवर्स जो है आपको दिखाएंगे। Pay yourself, make yourself the most important financial obligation, always keep aside part of earnings for yourself, it will promote your saving and will help you to become more confident about your future, okay। खुद पे ध्यान दीजिए, खुद के लिए भी थोड़े पैसे बचा कर रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है, मतलब थोड़ा सा सेविंग्स पे आप फोकस कीजिए ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस फील हो। नो मोर चेजिंग, वट एवर यू रन बिहाइंड रन्स द अदर वे, स्टॉप चेजिंग द मनी, ट्राई टू अट्रैक्ट इट एंड अर्न इट। अगर आप बहुत ही पैसे के पीछे भाग रहे हो, देन आपसे कहा जा रहा है चेज मत करो, अट्रैक्ट करो, खुद का ऑरा पावरफुल कीजिए, खुद को पावरफुल बनाओ। एक मैनिफेस्टर होता है ना, अच्छा वैसी एनर्जीज अपने अंदर आप डेवलप कीजिए। डिसकनेक्ट फ्रॉम द
world. It's time to disconnect from the outer world and concentrate on your path to achieve success, prosperity and abundance. Okay, आपको थोड़ा सा वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। मतलब ये है कि अगर कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, इससे बात उससे बात, उसको मैसेज ये वो चीज़ें वेस्ट करते हैं अपना समय, तो आपको वो नहीं करना है। या बहुत न्यूज़ वगैरह में लगे हैं, डिस्कशंस चल रहे हैं आपके डीपली, ये सब चीज़ें मत कीजिए। अपने समय का सदुपयोग कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को खुद पर लगाओ, अपने ऊपर फोकस करो। ये समय है आपके लिए अपने करियर पे ध्यान देने का, अपने करियर के लिए सीरियस होने का समय है आपके लिए, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस आपको मिलेगी। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ आपके लिए। यहाँ आपके लिए है कि पुशिंग फॉरवर्ड, यू मे नॉट नो हाउ क्लोज यू आर टू योर गोल। कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये मत सोचो कि हम गिव अप कर दें। कई बार आपको खुद नहीं पता, आप 9 स्टेप ऑलरेडी चल चुके हो, अब 10th स्टेप की बारी है और तभी आपने गिव अप कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जब तक सांस है तब तक आस है, इतना आप समझ लीजिए। लाइफ गोज़ ऑन, टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन। कंटिन्यूसली चलते रहिए, ज़िंदगी भी हमारी चलती रहती है, समय किसी का वेट नहीं करता है। कहते ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मेक एफर्ट टू कॉन्स्टेंटली चेक यू आर स्माइलिंग। ओके, कॉन्शियसली अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि यस आप खुश हो या नहीं हो, आप स्माइल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। नथिंग चेंजेस ओवरनाइट, इट टेक्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू रीच सक्सेस। यस, मैंने आपसे कहा था न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट डू नॉट थिंक कि ओवरनाइट चीज़ें हो जाएंगी। हर्डल्स भी आते हैं, सब चीज़ें आएंगी, बट उन्हें आपको सही से ओवरकम करने की ज़रूरत है, ठीक है। हार्ड वर्क करो, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, तो आपको सफलता मिलेगी। बीइंग कंजर्वेटिव माइंडेड स्टॉप्स यू फ्रॉम सीइंग द पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ। कई बार हम जो है करियर के लिए, मैरिज के लिए, हेल्थ के लिए, बहुत चीज़ों को लेकर ना हम क्या होता है, बहुत ही कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि नहीं हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो चीज़ नहीं करेंगे, हम इसमें शादी नहीं करेंगे, हमें अपने क्राइटेरिया से बाहर ही नहीं निकलना है। बट इतना देखो, एक होता है हेल्दी लाइफ स्टाइल है, आप सही चीज़ें सोच रहे हो, बट कई बार बहुत ही कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि नहीं हम इसी लाइन में जाएंगे, हमें प्राइवेट जॉब नहीं करनी, हमें इसमें नहीं जाना है, दूसरा करियर ऑप्ट आउट नहीं करना, सेलेक्ट नहीं करना है, ये वो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। बहुत कंजर्वेटिव हो किसी भी तरह से, सोशल लेवल पे हो, पर्सनल पे हो, प्रोफेशनल पे हो, जो भी है आपका, उस थिंकिंग को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आपको जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लाइफ में दिखेंगी, ठीक है। कई बार होता है जॉब ओरिएंटेड फैमिली है, वो लोग नहीं चाहते कि आप बिज़नेस करो, बट आपका माइंड है बिज़नेस करने का, इसलिए मैंने कहा आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए, बात करनी पड़ेगी ओपनली अपने घर में कि आप क्या करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, देन उसके अकॉर्डिंगली जो है आप लोग आगे बढ़िए। तो ये थी मिथुन राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।